हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आप ही के अपने चैनल स्टडी आर 247 पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, अमित और अमन एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर अमित काम छोड़ देता है और अमन ने शेष काम 32 दिन में पूरा कर दिया। तो बताओ कि अमन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर दो लोग हैं, अमित है एक प्लस अमन। वो दोनों काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 30 डेज में। और अब कह रहा है कि उन दोनों ने कितने दिन तक काम किया है? 6 डेज तक। ठीक है, फिर कितना काम बाकी रह गया है? 6 डेज तक काम किया है किसने? अमित काम छोड़ देता है, यानी अमित ने सिर्फ 6 दिन तक काम किया है, फिर उसके बाद काम छोड़ देता है। अब देखो, अगर अमित और अमन दोनों काम करते तो काम कितने दिन में हो जाता? 30 दिन में हो जाता। तो यानी कि अब उसने 6 दिन तक तो काम कर लिया है दोनों ने, तो अब काम कितना बचा? अब बचा काम 24 दिन का। 24 डेज का काम बच गया ना। 30 में से 6 माइनस करो, 24 बचता है। 24 डेज का काम बच गया। अब ये 24 दिन का काम किसने करा है? ये काम करा है अमन ने। अमन ने कितने दिन में करा है? 32 दिन में। अमन ने कर दिया है इसे 32 दिन में। हमसे पूछा है कि अमन पूरे काम को कितने दिन में करता। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, जब अमन कितने दिन का काम बचा था? 24 दिन का काम बचा था, तो उसको वो कितने दिन में कर रहा है? 32 दिन में कर रहा है ना। 32 दिन में कर रहा है वो 24 दिन के काम को। तो 30 दिन के काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना। इसको मैं काट दूंगा, 8 से काट दूंगा। 8 से कटेगा 4 बार, 8 से कटेगा ये 3 बार, 3 से कट जाएगा 10 बार, और 4 × 10 इज 40 डेज। यानी कि अमन जब इस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा? 40 डेज में कंप्लीट कर लेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी इस काम को 18 दिन में कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। देखो सॉल्व कर लेते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो डेज यहाँ लिख लेता हूँ मैं। और बी कितने दिन में कर रहा है? उसे 15 दिन में कर रहा है। और सी उसे कर रहा है 18 दिन में। इन तीनों का टाइम पीरियड आ गया। अब ए बी सी तीनों कितने दिन में करेंगे, ये हमें से पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा कॉमन मानेंगे जिससे इन तीनों को डिवाइड किया जा सके। ठीक है, तो वो इनका वर्क होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 10, 15 और 18 का एलसीएम क्या हो सकता है? देखो निकालते हैं। 10, 15 और 18 का एलसीएम। 5 से कट जाएगा पहले तो 2 बार, ये कटेगा 3 बार, 18 एज इट इज आ जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा ये 1 बार, 3 से कट जाएगा ये 6 बार, और 2 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब 2 से मैं से काटूंगा 1 बार, ये ऐसे ही आ जाएगा, और 3 से कट जाएगा। फिर 3 से मैं से काटूंगा 1 बार, तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 15, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 6। 15 की मल्टीप्लाई जब मैं 6 से करूंगा तो कितना आएगा? 15 चक्कर 90, यानी कि 19 आ जाएगा। 90, 90 आ जाएगा इन सबका। अब जब मैं 90 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 9। 90 को मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 15 चक्कर 90, 6। और 90 को जब मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 5। 18 5 सा 90, 18 पंजे 90। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई है, यानी कि इनकी क्षमता हो गई है। ठीक है, और ये इनका कार्य जो हमने मान लिया है। ठीक है, अब हम किस फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं? यहाँ पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। अब देखो फॉर्मूला लगता है, एक टाइम निकाला ना, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। अब कार्य तो हमारे पास है 90, क्षमता क्या है? इनको प्लस कर देंगे। 9 और 6 15, 15 और 5 20। ठीक है, 15 और 5 20 क्षमता हो गई, और काम कितना है? 90। 90। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं समय निकालने के लिए। कार्य डिवाइड बाय क्षमता। तो 20 को मैं डिवाइड करूंगा
सॉरी 20 को नहीं, 90 को डिवाइड करूँगा मैं 20 से, तो ये जाएगा 20 से ज़्यादा 80 जाता है 4 बार, बचेगा कितना 10/20। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 4.5 डेज में, यानी कि 4.5 दिन में वो इस काम को तीनों कर लेंगे। तीनों की क्षमता हमारे पास क्या आ चुकी है, 20 आ चुकी है। ठीक है, और हमारा ऑप्शन इसमें किस हिसाब से करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें नन ऑफ दीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 12 दिन में, जबकि सी और ए एक साथ उसे 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, पिछले सवाल की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। चलो करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस बी काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में। डेज में यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 20 डेज में कर रहे हैं। बी प्लस सी भी काम कर रहे हैं, वो कितने दिन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, और सी, जबकि सी और ए उसे 15 दिन में निपटा देते हैं। सी प्लस ए 15 दिन में उस काम को निपटा देते हैं। और हमसे पूछा गया है कि तीनों अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में निपट जाएगा। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो इसको करने के लिए हमें कॉमन मानेंगे, यानी हम इनका वर्क निकालेंगे। तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 तीनों से कट जाता है। तो 20 से 60 की डिवाइड जब मैं 20 से दूंगा, 60 को मैं 20 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 3, 12 से भाग दूंगा 60 को तो आ जाएगा मेरा 5, 15 से दूंगा तो आ जाएगा 15 चौका 60। यानी कि ए बी सी के एफिशिएंसी कितनी आ गई, क्षमता इनकी 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 और 3 12, इनकी एफिशिएंसी आ गई है। अब एक बात नोटिस करने वाली है इसमें कि यहाँ पर a प्लस बी की एफिशिएंसी आई है 3, b प्लस सी की एफिशिएंसी आई है 5 और c प्लस ए की एफिशिएंसी आई है 4। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर एक पर्सन 2 बार आ रहा है। ठीक है, ये भी 2 बार आ गया, 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 ये भी 2 बार आ गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको करने के लिए यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो एफिशिएंसी आई है ये भी डबल है, तो मैं क्या करूँ, इसको 2 से डिवाइड कर दूँ। मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6, यानी कि ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि तीनों की एफिशिएंसी से अगर ये काम करेंगे तो काम को कितने टाइम में निपटा लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का होता है वर्क अपॉन टेंडेंसी। ठीक है, यानी कि क्षमता। अब देखो, यानी कि वर्क कितना दे रखा है हमें, वर्क दिया हुआ है हमें 60 और क्षमता टेंडेंसी कितनी है उनकी, 6 की टेंडेंसी है। तो कितने दिन में निपटा लेंगे वो, 10 दिनों में। ठीक है, हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है, हमारा 10 डेज निकल रहा है और ऑप्शन हमारा नन ऑफ 30, यानी 10 दिन में वो काम को पूरा कर लेंगे। हमारा ऑप्शन देखो 12 आया था, 12 कितने दिनों के लिए था, 12 था डबल के लिए, लेकिन अगर 12 होता तो हमारा 5 दिन में ज़्यादा, लेकिन हर एक नंबर 2 बार है, हर एक 2 बार है ना। अगर 2 या थोड़ी ना काम कर रहे हैं, सिंगल सिंगल काम करेंगे तो 6 दिन में ही कर पाएँ, 6 ही एफिशिएंसी लगा पाएंगे। तो उसके हिसाब से 60 वर्क है तो डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 10 डेज हमारा आंसर आ जाएगा और नन ऑफ दिस हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं। सी अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है, ये हमसे पूछा गया है। देखो, ए प्लस बी उसे कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में, और बी प्लस सी कर रहे हैं उसे 60 डेज 60 दिन में, और ए प्लस सी कर रहे हैं उसे 45 दिन में। अब हमसे पूछा क्या गया है कि सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, यानी कि सी का टाइम बताना है हमें। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनका वर्क निकालेंगे। तो वर्क निकालने के लिए हमें कुछ कॉमन मानना पड़ेगा, तो कॉमन मानने के लिए हम इनका एलसीएम कर लेंगे। तो 36, 60 और 45 का एलसीएम निकालते हैं। इससे पहले मैं 12 से ले लेता हूँ, 12 3 36 और 12 5 60 और 45 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से करेंगे एक बार, 5 से जाएगा 9 बार, 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 से करेंगे एक बार, ये 3 से 3 बार हटेगा,
एक ऐसे ही आ जाएगा, 3 से ये एक बार, यहाँ पर भी एक, जब तक एक एक नहीं आता है पूरा एलसीएम हमारा होता नहीं है। ये 3, 12 पंजे 60 और 3 दिया 9, ठीक है। तो 6 9 50, 540 आएगा। चाहे तो आप 540 लिख दो पूरा का पूरा, ठीक है, ये 540 हो जाएगा इनका एलसीएम। चाहे तो आप 540 लिख दो पूरा का पूरा, ठीक है। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा वर्क आ रहा है। अब इसको डिवाइड करना है, 36 को डिवाइड करना है 12, 5 और 9 से। तो मैं 12 से काटूंगा तो 12 पंजे 60 हो जाता है। तो 12 से कटेगा कितनी बार, 3 बार कट जाएगा। 3 से 3 बार कट जाएगा, तो मैं क्या बचेगा, 5 और 3 15, यानी कि ये 15 बार चला जाएगा, ठीक है। ऐसे 60 से मैं से काटूंगा तो 12 से कटेगा 5 बार, और 5 से ये 5 कटेगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी 6 9 54 होता है। और 45 से मैं से काटूंगा तो 5 9 45 आता है, तो ये 12 ही आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी, 2a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, ठीक है। इसको मैं जोड़ लूँगा, कितना हो जाएगा, 27, 27 और 9 36, यानी कि 2abc की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 36। 12 और 15 27, 27 और 9 36, ठीक है। अब मुझे सिंगल की निकालनी है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, यानी कि abc की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 18। अब मुझे किसकी निकालनी है, सी की निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, ए बी की मुझे पता है जी 15 होती है, तो ए बी सी की 18 है, तो 18 में से मैं 15 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 3, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है मेरी, 3 आ रही है। अब इसी 3 एफिशिएंसी के साथ मैं इसको कर दूंगा, तो हमारे पास वर्क कितना आया था हम उसी तरीके से लिख लेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय सॉरी मल्टीप्लाई 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार, और सॉल्व करने के बाद ये बनेगा 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, 180, यानी कि 180 डेज में वो इस काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। 180 डेज में उस काम को कंप्लीट कर लेगा, और नन ऑफ दिस हमारा ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक किसी काम का 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए उस काम को कितने समय में अकेला पूरा करेगा, यानी कि 3/4 जो कर रहा है वो 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये बहुत आसान सा सवाल होता है। देखो 3/4 कहीं लिखा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये तो कंप्लीट है, कंप्लीट वर्क हो गया, और ये जितना उसने करा, ठीक है, जितना काम उसने कर दिया या हो चुका काम, ठीक है। तो हमारे पास कंप्लीट वर्क कितना है, 4 है, उसने करा कितना है, 3। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 3 वर्क वो 12 दिन में कर रहा है, तो 4 वर्क कितने दिन में करेगा, ये हमें बताना है। तो इसको करेंगे 12 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से कट जाएगा ये, सॉरी 3 से कट जाएगा ये 4 बार, ये हो जाएगा 16 डेज। बहुत इजी सवाल था, ठीक है, 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें फ्रैक्शन का थोड़ा सा खेल था, बाकी तो सवाल बिल्कुल सीधा सा था। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम 6 दिन में कर सकते हैं यदि बी अकेला अकेला और उस काम को 8 दिन में कर सकता है, और नहीं उस काम को, ठीक है, उस काम को 8 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला वो काम कितने दिन में कर पाएगा। ए और बी दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में, बी अकेला कर रहा है 8 दिन में, तो ए कितने दिन में कर पाएगा। देखो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है उसे, 6 डेज में, ठीक है, और बी कितने दिन में कर रहा है, 8 डेज में, और हमसे ए का पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 8 ये 24 आ जाता है इसका एलसीएम, 8 और 6 का। 24 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 6 चौक 24, और 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 के 24। ये ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 हो जाएगी।
जाहिर सी बात है ए और बी की 4 आ रही है और बी की 3 आ रही है, तो ए की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। तो 24 डिवाइड बाय 1, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 1 आई ना हमारे पास, तो वो 24 डेज में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इजी सवाल था काफ़ी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, बी और सी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ई उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिलाकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपको बताना है ए और बी मिलाकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं उसे 12 डेज में, सी प्लस ए कर रहे हैं उसे 8 डेज में, और ए बी सी तीनों मिलाकर अगर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। और हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी उसे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अलग सवाल है, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ इनका सेम प्रोसीजर होगा, हमसे ए बी का पूछा गया है। ठीक है ना, तो इनका मैं वो निकाल लूँगा वर्क, टोटल वर्क। उसके लिए एलसीएम निकाल लेंगे। 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24 हो जाएगा। तीनों 24 के टेबल से कट रहे हैं, तो 12 से जब 24 को जब मैं 12 से भाग करूँगा तो कितना आएगा 2, 8 से भाग करूँगा तो आएगा 8 या 24, और 6 से भाग करूँगा तो 6 चौक 24। तो ये इनका क्या आ गया है, एफिशिएंसी आ गई है ए बी सी की। तो मेरे पास ए बी की मुझे निकालनी है, मेरे पास आ गई है ए बी सी की एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास किसकी ए बी सी की एफिशिएंसी नहीं है, तो क्या करा जा सकता है, ए बी सी की एफिशिएंसी 4 है और सी ए की एफिशिएंसी 8 है, सॉरी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी। जी हाँ, बी की एफिशिएंसी देखो, इसको कर लो, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितनी आ रही है 4, और इसमें से माइनस कर दूंगा मैं सी प्लस ए, तो सी प्लस ए में माइनस कर दूंगा तो कितना है सी प्लस ए 3 है। तो मेरे पास किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी बी की। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे पास 1, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1। ठीक है, तो ये हो गई बात। दूसरी चीज़ क्या, अब मुझे चाहिए ए की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सी और ए की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, मुझे बी की ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो मुझे बी और सी की पता है। ठीक है ना, ए की एफिशिएंसी निकालनी है, बी सी की कितनी आ रही है, बी और सी की एफिशिएंसी होती है 2, दो रख दो, तो 4 में से 2 खत्म करेंगे तो कितने बचेंगे 2। तो बी की ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 दे रखी है, और मुझे ए की निकालनी है तो मैं किसकी रख दूंगा, बी सी की रख दूंगा। बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी सी की एफिशिएंसी 2 है, तो मैं इसको माइनस करा दूंगा, 6 में से 2 गएंगे तो 4 बचेंगे, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, और दोनों की ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। कुछ मिस्टेक हुई, ए बी की एफिशिएंसी में कुछ ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ए बी सी की एफिशिएंसी 6 नहीं है बल्कि 4 है, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगी, ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी इनकी। ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी इक्वल्स टू 3 हो जाएगी। 3 चीज़ आ गई, ए की निकाल ली, बी की निकाल ली और ए बी की भी 3 आ गई। ठीक है, तो अब टोटल पूछा है कि कितने दिन में वो काम को कर लेंगे, तो टोटल वर्क है हमारा 24, 3 एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन में करेंगे 8 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 8 डेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो नॉर्मल इनकी सबकी एफिशिएंसी हमने निकाली जो कि पिछले सवालों में निकाल चुके थे। अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, ए और बी की निकालनी थी, तो हमारे पास ए बी सी की थी और सी और ए से कंपेरिजन कर लिया हमने। तो ए बी सी की एफिशिएंसी थी हमारे पास 4 और सी और ए की थी 3, तो 4 में से जब मैंने 3 को माइनस करा, कि सी और ए जो यहाँ पर है वो ये वाला ही तो है, तो बी बच जाता है, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। इसी तरीके से मैंने
बी और सी को कंपेरिजन कर लिया, ए बी सी की एफिशिएंसी थी 4 और बी सी की एफिशिएंसी थी 2, तो 4 में से मैंने 2 को घटाया तो मेरे पास बचा क्या, ए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, 2 + 1 3 कर दिया। ए बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। और फिर मैंने 3 एफिशिएंसी के साथ उनके टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया। 24 को जब मैंने 3 से भाग करा तो 8 आ गई, 8 दिया 24, तो 8 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। हमारा अगला प्रश्न है, रमेश एक दिन में 15 शर्ट बनाता है और महेश एक दिन में 12 शर्ट तैयार करता है। अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो वो एक दिन में कितनी शर्ट तैयार कर लेंगे। ये तो काफ़ी आसान सवाल है। रमेश करता है 15 शर्ट तैयार और महेश करता है 12 शर्ट तैयार। दोनों करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे 27, यानी कि टोटल 27 शर्ट वो एक दिन में तैयार कर लेंगे। बहुत ही ईजी सवाल था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आई होप के कुछ समझ में आया होगा आपके, तो कुछ मिस्टेक हो लगी हो आपको या कुछ कमेंट में कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं, वरना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।